हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक शख्स के ऊपर परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4x तथा वृत्त x की घात 2 प्लस वाई की घात 2 माइनस 2x बराबर 0 द्वारा घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले इस बात को समझेंगे कि ये जो परवलय दिया है या फिर वृत्त दिया है इनको कैसे बनाया जाएगा। तो पहले मैं लिखता हूं परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4x। ये परवलय का एक मानक रूप ही है और यह परवलय का जो शीर्ष होगा इसका शीर्ष सदैव मूल बिंदु होगा और यह कुछ इस प्रकार से बनेगा। यह इसकी नाभि होगी a,0 और इसका मुंह एक अक्ष की धनात्मक दिशा की तरफ खुलेगा। तो ये जानकारी आपको होना चाहिए। दूसरी बात, वृत्त का व्यापक रूप में जो समीकरण होता है वो होता है x माइनस एच का वर्ग y माइनस के का वर्ग और बराबर a का वर्ग। इस स्थिति में यदि वृत्त दिया जाता है तो इस वृत्त का जो केंद्र होगा वो होगा h कॉमा के। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और उसके बाद इसकी जो त्रिज्या होगी वो a के बराबर होगी। इस आधार पर हम इस प्रश्न को आगे हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले जो दिया गया है उसे लिख लेते हैं। हमें एक वक्र दिया है वाई स्क्वायर बराबर 4ax। इसे हम समीकरण 1 बना देते हैं। उसके बाद वृत्त दिया है उसे देखिए। वृत्त है x की घात 2 प्लस वाई की घात 2 माइनस का 2ax बराबर 0। तो सबसे पहले हम इसको इस रूप में लाने का प्रयास करते हैं। तो ये होगा x का वर्ग माइनस 2ax। हम इसमें a का वर्ग एक बार जोड़ लेंगे और एक बार घटा देंगे या बराबर के इधर लाके जोड़ लेंगे। तो प्लस ये हो जाएगा y का वर्ग और बराबर कितना लिख दूंगा मैं a का वर्ग। तो इसकी सहायता से देखिए क्या बन जाएगा। ये होगा x माइनस ए का वर्ग प्लस y माइनस 0 का वर्ग और बराबर कितना हो जाएगा a का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि इसे समीकरण नंबर 2 बना लेते हैं। और समीकरण नंबर 2 बनाने के बाद इसका केंद्र क्या होगा। इसका केंद्र होगा a,0 और इसकी अगर त्रिज्या की बात करें तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी a हो जाएगी। अब हमें समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करके इनका प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना होगा। तो समीकरण 1 व 2 से 1 और 2 को हम हल करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास x का वर्ग, यहाँ लिखूंगा मैं x का वर्ग प्लस y का वर्ग किसके बराबर है 4ax के। तो ये हो जाएगा 4ax माइनस का 2ax और बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ से x का वर्ग प्लस का 2ax बराबर मिल जाएगा हमें 0। x कॉमन ले लीजिए तो ये होगा x और यहाँ पर प्लस का 2a रह जाएगा। तो इसकी दोनों की तुलना अलग अलग जीरो से करते हैं तो हमें x का मान तो क्या मिलेगा, एक बार 0 और दूसरी बार x का मान क्या मिलेगा माइनस का 2a। अब हम इसके प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यदि यदि x बराबर 0 तो हम इसमें x का मान 0 रखते हैं। देखो यदि x का मान 0 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, y का मान क्या मिल जाएगा हमें 0। तो y बराबर कितना होगा 0 होगा। तो इस स्थिति में हमें एक बिंदु तो मिल जाएगा 0,0। उसके बाद फिर लिखेंगे हम यदि यदि x का मान कितना, x बराबर माइनस का 2a। तो देखिए y का वर्ग बराबर कितना आ जाएगा जब 2a रखेंगे। तो यहाँ पर अगर 2a रखोगे तो ये हो जाएगा 4a गुणा माइनस का 2a। ये हो जाएगा 4a और गुणा में आ जाएगा माइनस का 2a जो क्या हो जाएगा, जो काल्पनिक होगा, काल्पनिक होगा। क्योंकि यहाँ से y का मान जब निकालेंगे तो y तो हमें क्या मिल जाएगा, काल्पनिक मिल जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि यहाँ पर केवल एक ही बिंदु मिलेगा, हमें दूसरा बिंदु नहीं मिल पाएगा। तो इनका जो उभयनिष्ठ क्षेत्र है वह भी हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे। मैं इससे संबंधित एक चित्र भी आपको यहाँ बना देता हूँ जिससे कि आपको और अच्छे से ये बात समझ में आ जाए कि मेरे कहने का तात्पर्य क्या है। आइए इसे बनाते हैं हम। सबसे पहले जो हमें परवलय दिया गया है, देखिए परवलय कैसा है हमारे पास ये परवलय कुछ इस प्रकार का है। ये हमें परवलय दिया गया है जैसा कि प्रश्न में कहा गया है। देखिए ये परवलय हमारे पास वाई स्क्वायर बराबर 4ax। उसके बाद जो वृत्त दिया गया है उसका केंद्र कितना है a,0 और त्रिज्या कितनी है a। ठीक है, तो इसको यहाँ पे बनाता हूँ मैं। यहाँ पर मान लीजिए
ये वृत्त है। तो अब जो यहाँ से वृत्त बनेगा वो देखिए कैसा बनेगा, उस वृत्त को बनाने के बाद आपके सामने स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। तो ये जो वृत्त होगा, ये वृत्त हमें कुछ इस प्रकार से बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है बच्चों, इसको मैं एक बार और बना दूंगा भले ही। यह वृत्त कुछ इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से। इसको मैं मिटा देता हूं इस लाइन को। अब आप देखिए, अगर आप ये देखेंगे तो हमने जो चित्र बनाया है उसमें आपको कोई भी उभयनिष्ठ भाग नजर नहीं आएगा, क्योंकि एक ही बिंदु पर, ये मूल बिंदु पर ही देखिए, यही मूल बिंदु निकल के आया है, इनका जो स्पर्श बिंदु होगा। तो चूंकि ये स्पर्श कर रहे हैं इसलिए इनका उभयनिष्ठ बिंदु हमें, या उभयनिष्ठ क्षेत्र विद्यमान नहीं होगा। तो इसी बात को यहाँ पे लिखना है हम कि अतः अतः उभयनिष्ठ क्षेत्र, उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ क्षेत्र विद्यमान नहीं है, विद्यमान नहीं है। ये बात हमें इस प्रश्न के लिए लिखना पड़ेगी और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।